अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिलसिले का जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। आजकल बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक दही इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम बोलते हैं ग्रीक योगर्ट। और ये जब मार्केट में इजीली अवेलेबल है हमारे मुल्क में रेयरली अभी तक मैंने देखा है, लेकिन इसका चर्चा बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और इसका जो यूज़ है वो भी बहुत हो रहा है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और दूसरा ये कि इसको हम घर में कैसे इजीली बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इससे जो बेनिफिट्स हैं वो आप हासिल कर सकें। जो ग्रीक योगर्ट है और जो हमारा प्लेन योगर्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं उसमें माइनर सा डिफरेंस आता है। अब जब हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के ऊपर जाते हैं तो जो इसकी जो कैलोरीज होती हैं जो ग्रीक योगर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो तकरीबन 100 ग्राम जो योगर्ट है उसके अंदर 97 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं और जो प्लेन है उसमें 61 किलो कैलोरीज हैं। दूसरा इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 ग्राम तक होते हैं और जो प्लेन योगर्ट है उसमें 5 ग्राम तक होते हैं। और इसमें जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पाई जाती है वो इसमें प्रोटीन है। 100 ग्राम जो ग्रीक योगर्ट है उसमें 9 ग्राम तक प्रोटीन होती है और जो प्लेन योगर्ट है उसमें 3 ग्राम तक प्रोटीन होती है। और जो फैट्स होते हैं वो उसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वो 5 ग्राम तक ग्रीन योगर्ट में और 3 ग्राम तक जो हमारा प्लेन योगर्ट है उसमें पाए जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप जो ग्रीक योगर्ट है उसको प्लेन योगर्ट के ऊपर किन लोगों को तरजीह देनी चाहिए। इसमें जो प्रोटीन के कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये जो प्रोटीन होती है ये हमारे मसल मैस को बेहतर करने के लिए इंतहाई साजगार होती है। तो इसको वो लोग जिनका मसल मैस कम है वो इसको ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। दूसरा ये कि इसके अंदर वाफर मिकदार में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें जो काबिल फ़हरिस्त हैं वो विटामिन B12, इसके बाद इसमें कैल्शियम, पोटाशियम ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये जो मिनरल्स और विटामिन हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो दही होता है ये प्रोबायोटिक भी होता है और हमारे मैदे और आंतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूँगा, वो लोग जिनको दूध के साथ एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, इसमें लैक्टोज होती है वो कम मकदार में होती है, तो वो लोग जिनको अक्सर दूध पीने के बाद मोशन स्टार्ट हो जाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ग्रीक योगर्ट है वो प्रेफर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में होते हैं। जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मैदा है वो फुलेगा और हमें भूख कम लगेगी और इसके बदले में हमारा जो वज़न है वो कम होगा। इसके बाद ये है कि ये हमारे दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। ये कहा जाता है कि ये जो हेल्थी फैट होते हैं इनकी प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से हमारे दिल की सेहत है वो बेहतर होती है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपने ग्रीक योगर्ट है वो घर में आपने कैसे बनाना है। इसका बनाना घर में इंतहाई आसान है क्योंकि मार्केट में ये बहुत कॉस्टली अवेलेबल होता है। अक्सर देखने में आता है कि जो लोग मार्केट में इसको खरीदते हैं जब इसकी प्राइस देखते हैं वो लेना छोड़ देते हैं। जो इसकी इंतहाई आसान रेसिपी बताता हूँ। जो आप घर में आम दही बनाते हैं उसको आपने जितनी मिकदार में लेना है वो आप ले लें और उसको आप तकरीबन 2 घंटे तक जो आम छाननी है उसके बीच में रखें।
उस छाननी में रखने के बाद उस दही में से जो पानी निकल जाएगा, उसके बाद जो दूसरा उसका स्टेप आपने करना है वो ये करना है कि एक कपड़ा है जो छानदार हो, उसमें आपने वो जो बचा मटीरियल है वो आपने रख देना है और उसको तकरीबन 6 से 8 घंटे तक मज़ीद रखना है। इसके बाद जो आपका दही बनेगा उसको हम बोलते हैं ये ग्रीक योगर्ट है। ये उसी तरह है जिस तरह आपको मार्केट में बहुत कॉस्टली जो आपको दही मिलता है। ये इसकी इंतहाई आसान रेसिपी है जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। मैं आपको इस समरी में फिर बताना चाहूँगा, वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये है कि वो लोग जिनको अक्सर दूध के साथ एलर्जी होती है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल करना इंतहाई साज़गार है। तो लिहाजा इसको ज़रूर इस्तेमाल करें जिनको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।